अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो है रिपल टैंक के बारे में हम उसको समझ लें कि जो रिपल टैंक है, जो ये खुद रिपल टैंक क्या चीज़ है, क्या बला है। तो जो रिपल टैंक है वो गिलास का, शीशे का बना हुआ एक टैंक होता है और इस टैंक में भरा होता है पानी। लेकिन इस टैंक में जो पानी होता है वो इतना गहरा नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं शैलो गिलास टैंक। होता तो गिलास का टैंक है, शीशे का टैंक है, लेकिन पानी इसमें इतना गहरा नहीं होता, कम गहरा होता है। तो कम गहरी चीज़ को हम कहते हैं शैलो। तो रिपल टैंक एक गिलास का टैंक है, शैलो गिलास टैंक है। अच्छा, अब ये काम किसके आता है, हमें किस चीज़ की काम आता है? तो इसका काम है, इसकी मदद से हम जो वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? वेव की तो वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है और उसके अलावा बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये जो मैंने आपको 3 बताई हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम इसके ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी आप प्रैक्टिकली करके बताएं। अब जैसे मैं रिफ्रैक्शन आपको समझाऊं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब वेव एक चीज़ से टकरा कर वापस आ जाए, जब वेव किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ जाए, इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझाई है, ये मैंने आपको करके नहीं बताई है प्रैक्टिकली। अब अगर मैं यहाँ पर एक आईना लूँ और लेज़र लाइट लूँ, अब आईने पर लेज़र लाइट लगाऊँ तो लेज़र लाइट लग के वापस मुड़ के आएगी। अब ये जो मैंने किया ना, ये प्रैक्टिकली आपको करके बताया। इसको प्रैक्टिकली करके बताने को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो रिपल टैंक की मदद से हम जो वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है या डायफ्रैक्शन है, वो हम इसकी मदद से बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। यानी इसका जो मकसद है वो पढ़ाई के हिसाब से, बच्चों को समझाने के हिसाब से। जो रिपल टैंक है, अब आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिपल टैंक एक शैलो गिलास टैंक है। अब इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या हम जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिपल टैंक है, इस रिपल टैंक में साइड पे लगा होता है एक मोटर, और मोटर एक स्टिक से अटैच हुआ होता है। जैसे ही ये मोटर मूव करता है तो वो इस तरह से बैलेंस होता है कि वो जो स्टिक होती है वो नीचे ऊपर नीचे मूव करती है। जैसे ही मोटर चलता है तो वो स्टिक ऊपर नीचे मूव करती है। नीचे तो पानी, वो पानी में लगती है, फिर वेव बनती है, फिर ऊपर जाता है, फिर पानी में लगती है, फिर पानी में वेव बनती है। इस तरीके से जो है ये जो मोटर है, इसका काम होता है इस रिपल टैंक में वेव्स को बनाना। और इस रिपल टैंक के ऊपर एक लैंप लगी होती है, एक लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट निकल रही है। अब जैसे ही वो लाइट वहाँ से निकलती है लैंप से, तो वो उस रिपल टैंक से क्रॉस होती हुई आती है और उस वेव का जो शेडो होता है वो नीचे ज़मीन पर या नीचे स्क्रीन पर बन रहा होता है। अब जैसे ही वेव्स आती हैं वो उन रिपल टैंक की दीवारों से लगकर वापस जाती हैं और यहाँ पर जो है वेव्स की रिफ्लेक्शन हो रही होती है। उसके बाद अगर हम वेव के इस रिपल टैंक में ही वेव के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं तो वेव जो है वहाँ से पास हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। अब यहाँ पर डायफ्रैक्शन भी हो रही होती है। उसके अलावा इसमें रिफ्रैक्शन भी हम डेमोन्स्ट्रेट, ये 3 प्रॉपर्टीज़, वेव की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, इस रिपल टैंक की मदद से हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर, साइंस वाला चैनल पर, मैट्रिक की, 9th की, फर्स्ट ईयर की और इंटर की जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की क्लास हैं वो अपलोड होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।